मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है जो कि बेस्ट फ्रेंड थी। उसमें एक लड़की का नाम कोल था जो कि कहानी की मेन डायरेक्टर है। तभी इन दोनों फ्रेंड के बीच बहस हो जाती है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होकर चली जाती है। कोल जब थोड़ी दूर जाती है तो उसे इनकी फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए अपने फ्रेंड को देखने के लिए वापस आती है। वहाँ पर कोल देखती है कि कोई उनकी फ्रेंड को बेहोश करके ले जा रहा है। इसके बाद कोल को भी कोई पकड़ लेता है। जब कोल को होश आती है तो वो खुद को एक बॉक्स में पाती है। उस बॉक्स में एक रेड कलर की लाइट जल रही थी और अल्ट्रासोनिक प्लेट की आवाज भी सुनाई देती है। उस साउंड की वजह से कोल काफी डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि वो उस आवाज को वेयर नहीं कर पा रही थी। वो बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती। कोल काफी चिल्ला रही होती है और बॉक्स को पीट रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद इस बॉक्स का दरवाजा खोल लेती है और वो उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। फिर वो देखती है कि इस वक्त वो एक जंगल में है। तभी कोल को याद आता है कि पिछली रात को तो कोई उनकी फ्रेंड को भी बेहोश करके ले गया था। वो सोचती है कि शायद उसे भी यहाँ बेहोश करके लाया होगा, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड को आवाज लगाने लगती है। कोल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस जंगल में कैसे आई और इसे यहाँ पर कौन लाया। फिर वो वहाँ से भागने लगती है। तभी कोल को दो लड़कियाँ मिलती है जो उन दोनों लड़कियों को भी यहाँ किडनैप करके लाया गया था। वो दोनों लड़कियाँ भी फ्रेंड्स होती है। उसमें एक लड़की का नाम होता है सीना। सीना कोल को पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। तब कोल सोचती है कि जिस बॉक्स में उसे लाया गया था शायद उसका फोन उसी में होगा। अब ये लोग बॉक्स को चेक करती है तो वहाँ पर मोबाइल नहीं था। इसका मतलब यह है कि जो इसको किडनैप करके यहाँ पर लाया था उसी ने ही इसका मोबाइल फोन ले लिया है। अचानक से कोल को अटैक आ जाता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। देखते ही देखते कोल बेहोश हो जाती है। जैसे ही कोल बेहोश होती है तो वो किसी और के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। इसका मतलब यह है कि वो बेहोश होने के बावजूद भी सब कुछ देख पा रही थी। वो देखती है कि कोई आदमी एक्स लेकर घूम रहा है। थोड़ी देर बाद जब कोल को होश आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सीना नहीं है, सिर्फ उसकी फ्रेंड वहाँ पर खड़ी है। कोल सीना की फ्रेंड से सीना के बारे में पूछती है कि सीना कहाँ पर गई है। सीना की फ्रेंड कहती है कि जब तुम बेहोश हुई थी तब वो यहाँ से चली गई। फिर वो लड़की कोल से उसके बेहोश होने की रीजन पूछती है, आखिर वो बेहोश क्यों हुई थी। जिस पर कोल कहती है कि मुझे डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मुझे अटैक हो जाता है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। फिर ये दोनों लड़कियां उसी तरफ जाने लगती हैं जहाँ पर सीना गई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें एक वैसा ही बॉक्स मिलता है जिसमें कोल कैद थी। तब भी इन्हें वहाँ पर एक मास्क पहना आदमी नजर आता है। उस आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, यानी वो एक्समैन था। तो वो दोनों लड़कियां उस आदमी को देखकर तुरंत चुप जाती है। ये आदमी वही एक्समैन था जिसे कोल ने तब देखा था जब वो बेहोश थी। इसकी नजर से ही कोल देख पा रही थी। वो एक्समैन बॉक्स की तरफ ही आ रहा था। तभी कोल को फिर से अटैक हो जाता है और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है और कोल फिर से इस एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। सीना की फ्रेंड जब कोल को देखती है कि वो बेहोश हो गई है तो वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो एक्समैन उस लड़की को वहाँ से भागता हुआ देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। कोल भी ये सब कुछ देख पा रही थी कि उस लड़की का पीछा किया जा रहा है जो एक्समैन कर रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी उस लड़की की तरफ फेंकता है जिससे वो लड़की बच जाती है और एक्स जाकर ट्री पर लगती है। सीना की फ्रेंड वो कुल्हाड़ी ले लेती है और एक्समैन पर अटैक कर देती है, लेकिन एक्समैन उस लड़की से अपनी एक्स ले लेता है और वो उस लड़की को पकड़ लेता है और बहुत ब्रूटल तरीके से उसे मार देता है। यहाँ कोल को जब होश आती है तो वो सीना की फ्रेंड के पास जाती है। वो देखती है कि सीना की फ्रेंड मर चुकी है। ये देख कोल बुरी तरह से डर जाती है। कोल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। काफी दूर भागने के बाद कोल जंगल से बाहर वाले एरिया में आ जाती है। अभी भी वो भाग रही होती है और वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जंगल के चारों तरफ एक डिवाइस लगाई गई थी। अब वो जैसे ही उस डिवाइस के पास जाती थी तो वो अपने आप रेड हो जाती थी और उसमें अल्ट्रासोनिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जब कोल उस डिवाइस से दूर जा रही थी तो वो अपने आप ग्रीन हो जाती थी। अब कोल यहाँ से भाग भी सकती थी, लेकिन ये डिवाइस और अल्ट्रासोनिक उसे भागने नहीं दे रहे थे। और एक और चीज भी इसके दिमाग में फिट किया गया था जिससे वो उस एक्समैन से कनेक्ट हो पा रही थी। फिर वो हार कर वहीं पर बैठ जाती है। कोल देखती है कि एक लड़की भागती हुई उसकी तरफ आ रही है और उस लड़की के पीछे और कोई नहीं बल्कि एक्समैन ही पड़ा था। एक्समैन उस कुल्हाड़ी को उस लड़की की तरफ फेंकता है। वो कुल्हाड़ी सीधी आकर उस लड़की की कमर में लगती है जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर एक और आदमी भागता हुआ आ रहा था और वो आदमी असल में कोल को ही मारने आ रहा था, लेकिन एक्समैन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था।
ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद वो कोल की जान बचाना चाह रहा था। जो आदमी कोल को मारने आ रहा था वो होता है सिकमैन। यहाँ पर एक्समैन और सिकमैन की आपस में लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर कोल इस लड़की के पास आ जाती है और उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिकमैन ने एक्समैन को मारकर इंजर कर दिया था और वो कोल को पकड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर कोल उस लड़की को एक जगह पर छुपाकर मदद लाने के लिए चली जाती है। तभी सिकमैन उस लड़की के पास आ जाता है और उसे मारता है, फिर उसे घसीटता हुआ ले जाता है। वो लड़की सिकमैन को कह रही होती है कि वो उसे छोड़ दे और उसे जाने दे, लेकिन वो सिकमैन उस लड़की के दोनों हाथों को उखाड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने पिग मास्क पहना एक आदमी आ जाता है और उसका नाम होता है पिगमैन। पिगमैन कोल को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही सिकमैन उस लड़की के हाथों को उखाड़ देता है तभी सेम टाइम उस पिगमैन का भी सर ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। कोल उस पिगमैन का हथियार ले लेती है और वहाँ पर कुछ केबिन थे तो कोल उस केबिन में चली जाती है। तभी कोल के पीछे कोई आता है और कोल उसे उसी हथियार से स्टेप कर देती है और वहाँ पर एक लड़की होती है जिसे कोल की तरह किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। तभी वहाँ पर सीना आ जाती है और उसके साथ एक और लड़की भी होती है। वो लड़की जब अपने एक साथी को मरा हुआ देखती है तो वो बहुत डर जाती है। कोल उन्हें बताती है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा बल्कि एक्सीडेंटली मेरे हाथों इनकी मौत हो गई। और यहाँ पर फिर से कोल को अटैक हो जाता है। वो फिर से एक्समैन के दिमाग के साथ कनेक्ट हो जाती है। इस बार जब कोल बेहोश होती है तो वो अपने फ्रेंड को देखती है जिससे कोई छुपा रहा होता है। इसका मतलब यह है कि कोई उसकी फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है। कोल को जब वो चाहता है तो वो देखती है कि वो लड़की जो सीना के साथ आई थी वो डरी हुई उसके सामने बैठी है और सीना फिर से कहीं चली गई है। और कोल उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है कि देखो मैंने उस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा। वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। फिर वो अपना नाम बताती है रोज। यहाँ पर कोल और रोज दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। वो दोनों प्रॉमिस करती है कि वो एक दूसरे की हिफाजत करेगी और एक दूसरे को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाएगी बल्कि एक दूसरे की हेल्प करेगी। कोल रोज को बताती है कि मेरी एक फ्रेंड भी है जो हमारी तरह विक्टिम है और वो यहीं कहीं पर फंसी हुई है, हमें उसे ढूंढना है और उसकी जान बचानी है। यहाँ पर कोल सोचती है कि जब वो बेहोश होती है तो वो एक्समैन के साथ कैसे कनेक्ट हो जाती है। तभी कोल को याद आता है कि उसे इन जंगलों में जब लाया गया था तब उसके पहले वो एक सर्जरी रूम में थी और डॉक्टरों ने उसकी आंखों के साथ छेड़छाड़ की थी। कोल सोचती है कि अगर मेरी आंखों के साथ छेड़छाड़ की गई है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हर व्यक्ति की आंखों के साथ जरूर छेड़छाड़ की गई होगी। इसलिए कोल उस मरी हुई लड़की की आंख निकालने लगती है और रोज ये सीन देखकर डर जाती है। जब कोल उस लड़की की आंखों को बाहर निकाल लेती है तो वो देखती है कि उसमें वायर सेटअप किया गया है और यहाँ पर कोल सारी स्टोरी समझ जाती है कि कैसे वो एक्समैन के दिमाग के साथ कनेक्ट हो रही थी, लेकिन उस आदमी के दिमाग से सिर्फ कोल ही कनेक्ट हो पा रही थी और कोई नहीं हो पा रहा था और ये कोल के साथ उस डिसऑर्डर की वजह से हो रहा था। यहाँ पर सीना भी आ जाती है और कोल उसे सारा कुछ समझाने की कोशिश करती है। कोल बताती है कि हम सबकी लेफ्ट आई में वायर सेटअप की गई है, ऐसा इसलिए किया गया था कि वो किलर हम पर नजर रख सके। और जब मैं उस आदमी के दिमाग के साथ कनेक्ट हुई थी तब मैंने अपनी फ्रेंड को भी देख लिया था। मैंने देखा कि कोई मेरी फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है और वो मेरी फ्रेंड का गार्डियन बीस्ट था। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी बीस्ट है वो हमारे विक्टिम का एक एक गार्डियन बीस्ट है जो अपनी लड़की की हिफाजत करता है और बाकियों को मारता है। अगर कोई लड़की मर गई तो उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाएगा। और दोस्तों जब हमने देखा था कि सिगमैन कोल को मारने आ रहा था तब एक्समैन ने उसकी हिफाजत की थी क्योंकि एक्समैन असल में कोल का गार्डियन बीस्ट था। असल में यह सारा कुछ किसी ने एक गेम की तरह सेटअप किया गया था सिर्फ पैसों की लालच की वजह से। और इस गेम का जो सर्वाइवर होगा वो सबसे लास्ट में बच जाएगा, वही विनर होगा इस गेम का। वहाँ पर सीना सेल्फिश बन जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने कोल और रोज दोनों को मार दिया तो डेफिनेटली उसके गार्डियन भी मर जाएंगे और इसके बाद मैं कोल की फ्रेंड को भी मार दूंगी और उसका भी गार्डियन बीस्ट मर जाएगा और वो अकेले ही रह जाएगी। वो सर्वाइवर बन जाएगी, फिर वो विनर हो जाएगी। कोल और रोज को जब वो रियलाइज होता है कि सीना उनके खून की प्यासी बन गई है तब वो वहाँ से भागकर एक दूसरे केबिन में आ जाती है। तभी उनके केबिन के बाहर सिगमैन भी आ जाता है, इसीलिए वो दोनों पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रोज का पाव एक जगह पर फंस जाता है। तभी वहाँ पर सिगमैन आ जाता है और रोज को घसीटकर वहाँ से ले जाता है। फिर सिगमैन रोज को मारने की कोशिश करता है। तभी कोल मेन डोर से अंदर आती है और रोज की जान बचाने के लिए उस सिगमैन का सामना करती है। सिगमैन अब रोज को छोड़कर कोल को पकड़ लेता है। तब कोल की जान बचाने के लिए रोज सिगमैन की उंगलियां काट देती है। फिर ये दोनों लड़कियां मिलकर सिगमैन को मार डालती है।
तभी वहाँ पर एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो उन दोनों का नहीं था। लेकिन जब वो सिकमैन की बॉडी को वहाँ पर देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। तभी कोल बाहर आती है और सीना भी उसके सामने होती है। यहाँ पर सीना कोल की फ्रेंड को ढूंढ रही थी उसे मारने के लिए। तभी वहाँ पर वो गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो थोड़ी देर पहले देखा था और रोज को अंदर ले जाकर मारने लगता है और ये गार्डियन बीस्ट सीना का होता है। फिर कोल का गार्डियन बीस्ट यानी कि एक्समैन सीना के सर के 2 टुकड़े कर देता है और उसे मार देता है। अब जैसे ही यहाँ पर सीना मरती है अंदर उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाता है जिससे रोज की जान बच जाती है। फिर कोल अपने गार्डियन बीस्ट को खुद ही मार देती है ताकि उसका गार्डियन बीस्ट उसकी फ्रेंड और रोज का खतरा ना बन सके। कोल जब देखती है कि उसकी फ्रेंड बिल्कुल सही सलामत है तो वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती देखकर रोज जेलस हो जाती है, इसीलिए वो कोल की फ्रेंड को यूज करती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। लेकिन कोल उसे कहती है कि वो अपना मुंह बंद रखे। वहाँ पर एक टनल भी होती है जिसके जरिए ये भाग सकते थे, लेकिन वो टनल भी बंद होती है और वो यहाँ पर फंस चुके थे। तभी वहाँ पर एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है और ये गार्डियन बीस्ट होता है कोल की फ्रेंड का। इसीलिए कोल एक्स को उठाती है और उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी कोल को फिर से अटैक हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर रोज सोचती है कि अगर मैं कोल की फ्रेंड को मार डालूं तो उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इसलिए वो कोल की फ्रेंड का गला ही काट देती है जिससे कोल की फ्रेंड मर जाती है और उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाता है। कोल को जब होश आता है तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मरा हुआ पाती है जिससे उसे काफी दुख होता है। इसीलिए वो रोज को बुरा भला कहकर उसे वहाँ से भगा देती है। फिर हम देखते हैं कि कोल जंगल से बाहर उन्हीं डिवाइस के पास आ गई है और यहाँ पर कोल अपनी लेफ्ट आई को खुद ही निकाल देती है। आँख के निकलते ही कोल को उस अल्ट्रासोनिक प्लेट की आवाज भी नहीं सुनाई देती और इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। अब अकेली रोज ही सर्वाइवर थी तो उसे विनर बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो वो देख रहा होता है जो जंगल में हो रहा था। तभी वहाँ पर कोल आ जाती है जो उस आदमी को बेहोश कर देती है। असल में ये आदमी उस कंपनी का मेंबर था जिसमें लोगों को मारा जा रहा था और जंगल में उस लड़कियों को ले जाने में उसका भी हाथ था। अब कोल उस आदमी को बाकी पार्टनर के नाम पूछती है और इस आदमी से नाम उगलवाते ही कोल उसे मार डालती है। इसके बाद कोल बाकी मेंबर को मारने का ठान लेती है और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।